अब हम लोग सोशल साइंस के सेट 4 को हल करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। इसमें भी कितना 1 से लेकर 30 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो उसके बाद उसको क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। इसमें 1 नंबर में दिया गया, 1 नंबर में क्या बताया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। तो ए नंबर में 1920 भुज, बी नंबर में 1930 अहमदाबाद, सी नंबर में 1930 दांडी और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो ए नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये सी नंबर हो जाएगा। कितना है, 1930 दांडी। अब उसके बाद 2 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो इसमें ए नंबर में 13 अप्रैल 1919, बी नंबर में 14 अप्रैल 1919, सी नंबर में 15 अप्रैल 1919 और डी नंबर में क्या है 16 अप्रैल 1919। तो 2 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। अब उसके बाद क्या, 3 नंबर में क्या बता रहा, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। ए नंबर में रामकृष्ण परमहंस, बी नंबर में स्वामी विवेकानंद, सी नंबर में स्वामी दयानंद सरस्वती और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो 3 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब उसके बाद कितना नंबर है, 4 नंबर में बता रहा है क्या कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। तो बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था, इसमें ए नंबर में पानी की कीमत में वृद्धि, उसके बाद बी नंबर में खदान की कीमत में वृद्धि और सी नंबर में क्या है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए नंबर ही होगा, 4 नंबर का ए नंबर, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण ही बोलीविया में जनसंघर्ष हुआ था। उसके बाद 5 नंबर में क्या बता रहा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, तब कब की गई। ए नंबर में 1854, बी नंबर में 1907, सी नंबर में 1915 और डी नंबर में 1923। तो 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, 1907 में। 6 नंबर, अब गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। ए नंबर अमेरिका में, बी नंबर जर्मनी में, सी नंबर जापान में और डी नंबर इंग्लैंड में। तो 6 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये मेरा बी नंबर हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था। उसके बाद 7 नंबर, वार एंड पीस किसकी रचना है। ए नंबर मार्क्स, बी नंबर में लियो टॉलस्टॉय, सी नंबर में डोस्टोयेव्स्की और डी नंबर में एजेल्स। तो इसका 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, लियो टॉलस्टॉय। उसके बाद 8 नंबर, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, यानी किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। ए नंबर में क्या है जिमरमैन, बी नंबर में महात्मा गांधी, सी नंबर में संदीप पांडे और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा, जिमरमैन। 8 हो गया। उसके बाद 8 के बाद 9 नंबर में बता रहा है भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। ए नंबर में, इसमें 9 नंबर में क्या बता रहा है भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। ए नंबर में पूर्व रेलवे क्षेत्र, बी नंबर में पश्चिम रेलवे क्षेत्र, सी नंबर में दक्षिण रेलवे क्षेत्र और डी नंबर में उत्तर रेलवे क्षेत्र। तो 9 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा, पूर्व रेलवे क्षेत्र। उसके बाद 10 नंबर, अंगकोटरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो ए नंबर में क्या है सूर्यवर्मन द्वितीय, बी नंबर में नोरोदम सिंहानाक, सी नंबर में कुआंग, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय। उसके बाद 11 नंबर में WTO, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, है ना, उसका फुल फॉर्म है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ग की गई। तो ए नंबर में 1995, बी नंबर में 1994, सी नंबर 1996 और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा, 1995। 12 नंबर, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस
नगर में हुआ था। तो ए नंबर में इसमें मुंगेर, बी नंबर खगड़िया, सी नंबर में पटना और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा, पटना। 13 नंबर, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। ए नंबर में क्या, डिगबोई, बी नंबर में झरिया, सी नंबर में घाटशिला और डी नंबर में जादूगोड़ा, है ना, जादूगोड़ा। तो इसका 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा, जादूगोड़ा। उसके बाद 14 नंबर में बता रहा है निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है। सेवा क्षेत्र, बी नंबर में कृषि क्षेत्र, सी नंबर औद्योगिक क्षेत्र, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये बी नंबर ही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। उसके बाद 15 नंबर, टीपू सुल्तान शासक थे। ए नंबर मैसूर का, बी नंबर शिमला का, सी नंबर कश्मीर का और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा, मैसूर का। उसके बाद 16 नंबर, सांप्रदायिक, है ना, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। तो ए नंबर में क्या है, धर्म पर, बी नंबर जाति पर, सी नंबर क्षेत्र पर और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये धर्म पर होता है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। ए नंबर में क्या, धर्म पर होते हैं। उसके बाद 17 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो ए नंबर में राजस्थान, बी नंबर में बिहार, सी नंबर में उत्तराखंड और डी नंबर में मध्य प्रदेश। तो 17 नंबर में ए नंबर हो जाएगा, राजस्थान। उसके बाद 18 नंबर, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ए नंबर में राष्ट्रपति, बी नंबर में प्रधानमंत्री, सी नंबर निर्वाचन आयोग और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। अठारह के बाद इसमें कितना, 19 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ए नंबर कबूतर, बी नंबर हंस, सी नंबर मोर और डी नंबर तोता। तो इसका 19 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी नंबर ही होगा, मोर। उसके बाद 20 नंबर, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। ए नंबर सार्वजनिक टेलीफोन, बी नंबर मोबाइल, सी नंबर रेडियो, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा, मोबाइल है, यानी संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल ही है। उसके बाद 21 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ए नंबर 7 मार्च, बी नंबर 8 मार्च, ए नंबर में 7 मार्च, बी नंबर में 8 मार्च, सी में कितना 9 मार्च और डी में 10 मार्च है। तो इसमें 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, 8 मार्च को, है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 22 नंबर, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना है। तो इसमें ए नंबर नीति आयोग, बी नंबर वित्त आयोग, सी नंबर राज्य वित्त आयोग और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 22 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा, नीति आयोग। उसके बाद 23 नंबर बता रहा है क्या, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ए नंबर नागरिकों की उदासीनता पर, बी नंबर नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, सी नंबर नागरिकों की विवेकपूर्ण और सहभागिता पर, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो उसके बाद 24 नंबर में, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। ए नंबर में 2004, बी नंबर 2005, सी नंबर में 2006 और डी नंबर में 2007। यानी 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा, 2005। उसके बाद 25 नंबर में, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। किस, है ना, बृहद क्या बता रहे हैं इसमें, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ए नंबर उजरा ग्रह, बी नंबर में नीला ग्रह, सी नंबर में लाल ग्रह और डी नंबर में हरा ग्रह। तो 25 नंबर का तो ये आंसर तो सभी को मालूम होगा, यानी 25 नंबर का क्या हो जाएगा, इसमें बी नंबर हो जाएगा, बी नीला ग्रह। उसके बाद 26 में, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। ए नंबर में कोयला, बी नंबर में विद्युत, सी नंबर पेट्रोलियम और डी नंबर में प्राकृतिक गैस। तो 26 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये विद्युत हो जाएगा, ये प्राथमिक ऊर्जा का, है ना, उदाहरण नहीं है ये। उसके बाद 27 नंबर, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है।
तो ए नंबर में क्या है, सेठ साहूकार, बी नंबर में रिश्तेदार, सी नंबर में व्यवसायिक बैंक और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो 27 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा, व्यवसायिक बैंक। सत्ताईस के बाद 28 नंबर, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। ए नंबर में सूती वस्त्र, बी नंबर में सीमेंट, सी नंबर में चीनी, उसके बाद डी नंबर में जूट वस्त्र। तो 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा, सीमेंट। 29 नंबर में सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो ए नंबर में क्या, मानव कृत, बी नंबर में नवीकरणीय, सी नंबर में अजैव और डी नंबर में अनवीकरणीय। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये नवीकरणीय संसाधन है, जो कभी समाप्त नहीं होगा। उसके बाद 30 नंबर चावल है। तो चावल क्या है, खरीफ फसल, उसके बाद रबी फसल, उसके बाद जायद फसल, इसमें उसके बाद क्या है, इसमें इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा, खरीफ फसल, यानी चावल जो है खरीफ फसल का उदाहरण है।